Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about colligative properties. सबसे पहले जानेंगे colligative property है क्या. Colligative property, the properties that depend on the number of solute particle. ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे, इस बात पर डिपेंड ना करे कि उनका नेचर कैसा है, जो संख्या के ऊपर डिपेंड करेगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानी जाती है, जिसको हम दूसरा नाम डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं. दीज आर फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये चार हैं. सबसे पहले हम जानेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. ये आपने रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन भी पीछे स्टडी किया था कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए लिक्विड सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आई मीन टू से सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. आपने पढ़ा था कि जब प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है. जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अब आप ऐड कर देते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो ऐसा कंपोनेंट जिसके वेपर इजीली ना बने, तो जब वेपर इजीली नहीं बनेंगे तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता अपनी तरफ से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है, जिसके कारण से वेपर प्रेशर कम हो जाता है. उसी वेपर प्रेशर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि कितना कम हो जाता है, क्या फॉर्मूला है उसका, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के बारे में या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ने जो एक एक्सप्रेशन दिया था कि P पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन P1 इज इक्वल टू x1 P01. x जो है मोल फ्रैक्शन है, P0 है यहाँ पर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट जब है तब उसका जो प्रेशर है उसको P0 से इंडिकेट किया. आपको पता है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम किसी सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, यानी कि वेपर प्रेशर में चेंज आ जाता है. तो चेंज इन वेपर प्रेशर को डेल्टा पी से इन्होंने इंडिकेट किया. डेल्टा पी विच इज इक्वल टू P0 माइनस P1. P01 माइनस P1, P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में भी जो वेपर प्रेशर है केवल एक ही कंपोनेंट के कारण से है. रॉल्स लॉ में आपने स्टडी किया था इसको. सो P01 माइनस P01 माइनस P01 x1 जो कि वैल्यू है P01. आपको पता है x1 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू को इन्होंने पुट कर दिया कि P01 x1. P01 को हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2, जो कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन के बारे में कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. सो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. सो डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 P01. इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन को हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं कि अगर हम P01 को डेल्टा P1 के डिवाइड में ले जाएं तो सो डेल्टा P1 डिवाइड बाई P01 विच इज इक्वल टू x2. और डेल्टा P1 आपको पता है, डेल्टा P यहाँ पर हमने किया था कि डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर कितना है कि P0 माइनस P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01. द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of the equation as mentioned earlier is called relative lowering of vapor pressure and is equal to the mole fraction of solute. वेपर प्रेशर में कितनी लोअरिंग हुई है वो इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के. द इक्वेशन कैन बी रिटन, इक्वेशन को इस प्रकार से राइट किया P01 माइनस P1. P0 जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट माइनस P वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय P01 विच इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. सिंस x2, क्योंकि आपको पता है x2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 विच इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. हेयर N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. N1 और N2, N1 जो है सॉल्वेंट के मोल्स के लिए और N2 को यूज किया गया है सोल्यूट के लिए. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो बहुत कम होंगे, नेग्लिजिबल कह सकते हैं आप, होंगे ना के बराबर होंगे N1 के आगे. So N2 is very less than N1, hence neglecting N2 and in the denominator. Only in case of denominator में ही आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे. ध्यान रहे
न्यूमरेटर में नहीं कर सकते। वी हैव तो हम इसको राइट कर सकते हैं पी नॉट वन माइनस पी वन डिवाइड बाई पी नॉट वन विच इज इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई एन वन। एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू था, हमने एन टू का नेग्लिजिबल काउंट कर लिया। सो एन टू की वैल्यू हमारे पास है डब्ल्यू टू डिवाइड बाई एम टू एंड एन वन की वैल्यू हमारे पास है एम वन डिवाइड बाई डब्ल्यू वन। हेयर डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर द मासेस एंड m1 m2 आर द मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। यहाँ पर w1 मोलर मास w1 मास है सॉल्वेंट का, w2 सोल्यूट का, m1 सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास और m2 सोल्यूट का है। इसको हम दूसरे मेथड से भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा अल्टरनेट चेंजेस है कुछ इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि रॉल्ट्स लॉ है, हमने पीछे भी स्टडी किया था इसको, रॉल्ट्स लॉ को, रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपको पता अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने भी ला दिया था कि पी टोटल जो होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी दोनों का जो सम होगा उसके इक्वल होगा सॉल्यूशन का। सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे। बट इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम ले लें तो वहाँ पर क्या होगा, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर आप लेंगे तो जो सोल्यूट है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा वेपर प्रेशर में। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। जो वेपर प्रेशर होगा वो सारा का सारा सॉल्वेंट के कारण से होगा, सोल्यूट के कारण से नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि पी टोटल या फिर पी एस जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू पी ए एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। मैंने ए और बी लिया है यहाँ पे कंपोनेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए ए लिया है मैंने, सोल्यूट के लिए बी लिया है। सो पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी नॉट बी, अगर पी नॉट बी होता तो वो सोल्यूट के लिए हो जाता। सो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए। अगर पी नॉट ए को मैं डिवाइड में लेता हूँ तो वो आ जाएगा आपका एक्स ए के इक्वल, पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए विच इज इक्वल टू एक्स ए एंड एक्स ए सो पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए आपका इक्वल होगा 1 माइनस एक्स बी को। 1 को हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो सो वी कैन राइट इट 1 माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए इज विच इज इक्वल टू एक्स बी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आता है पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए विच इज इक्वल टू एक्स बी। इन दिस एक्सप्रेशन पी नॉट ए माइनस पी एस एक्सप्रेस द लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि पी नॉट ए माइनस पी एस, इसका मतलब है पी नॉट ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, और पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए आपका जो सॉल्वेंट है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो ज़्यादा है और पी एस यानी कि सॉल्यूशन का कम है। इट मीन्स लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के कारण से वेपर प्रेशर में लॉरिंग हुई है। सो कितनी लॉरिंग हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करती है वो बात करते हैं। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस एंड रॉल्ट्स लॉ में अभी हमने स्टडी किया इसको। फॉर सॉल्यूशन when a non-volatile solute is added in a solvent the vapor pressure of the solution is lower than that of pure solvent। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in solvent and is independent of the nature of solute। क्योंकि जो ये रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व, कि कितने मोल सोल्यूट आपने डिजोल्व किया किसी सॉल्वेंट के अंदर, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इज इंडिपेंडेंट, और इस बात पर डिपेंड नहीं करता ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का नेचर कैसा है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम लॉरिंग, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोलिकुलर मास को सोल्यूट के मोलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ में हमने अभी स्टडी किया था पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए विच इज इक्वल टू एक्स बी, जो कि एक्स बी की इक्वल है। और आपको पता है एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी विच इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, जो कि एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी की इक्वल है। एन ए आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, एन बी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी।
फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच NB इज वेरी वेरी लेस देन Na, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, NB कैन बी नेग्लेक्टेड ओनली इन केस ऑफ डिनोमिनेटर। NB को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बट डिनोमिनेटर में इन कंपैरिजन विद Na, सो दैट रॉल्स लॉ इक्वेशन, तो रॉल्स लॉ की आपकी इक्वेशन जो है हमारी बन जाएगी P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट ए विच इज नियरली इक्वल टू NB डिवाइड बाई Na, क्योंकि जो डिवाइड में NB था प्लस Na प्लस NB था, NB को हमने नेग्लेक्ट कर लिया। NB की वैल्यू हम पुट करते हैं NB विच इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB एंड Na WA डिवाइड बाई MA। सो MB हम कैलकुलेट करेंगे तो P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट ए जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में जाने पर डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हम मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और अल्टरनेट मेथड है इसका कि जो दोनों सॉल्यूशन में काम करेगा, द फॉर्मूला फॉर डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, ये फॉर्मूला दोनों जगह काम करेगा। क्या है? P नॉट ए माइनस अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ था आपने पढ़ा, P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट ए विच इज इक्वल टू XB एंड XB इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, यू नो वेरी वेल। सो P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई Na प्लस NB बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। अगर इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें हम तो क्या होगा कि P नॉट ए डिवाइड बाय P नॉट ए माइनस पी एस विच इज इक्वल टू Na प्लस NB डिवाइड बाय NB। सो वी कैन राइट NB डिवाइड बाय NB डिवाइड बाय NB करने पर मैंने इसको कैंसिल किया और 1 आया एंड Na डिवाइड बाय NB। सो वी कैन राइट P नॉट ए माइनस P नॉट ए डिवाइड बाय P नॉट ए माइनस पी एस विच इज इक्वल टू 1 प्लस Na डिवाइड बाय NB। ये 1 राइट साइड में प्लस में है तो लेफ्ट साइड में जाने पर ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर हमारा एक्सप्रेशन बनता है P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय P नॉट ए माइनस पी एस विच इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय NB। P नॉट ए से P नॉट ए कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बनता है PS डिवाइड बाय P नॉट ए माइनस पी एस विच इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय NB। दोबारा फिर हम रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया था, उसको रेसिप्रोकल हम करेंगे तो दोबारा करने पर और रेसिप्रोकल अगेन P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस विच इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय Na, जिसको हम NB की वैल्यू वही हम पुट कर सकते हैं WB डिवाइड बाय MB एंड Na की वैल्यू हमारे पास है WA डिवाइड बाय MA। सो MB वी कैन कैलकुलेट इजिली WB डिवाइड बाय WA, MA डिवाइड बाय P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय PS। थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम डाल के या आपकी कोई क्वेरी है भेज सकते हैं। थैंक यू।